हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आईसीआई ने अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन दी थी उसके थ्रू उन्होंने एग्ज़ाम की डेट्स बता दी हैं कि 15th मई से ग्रुप वन के एग्ज़ाम होंगे और ग्रुप टू के जो एग्ज़ाम है वो 24 मई से होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम डेट नहीं बतानी है आपको। इस वीडियो में मुझे बताना है कि एग्ज़ाम तक हम खुद को प्रिपेयर कैसे करें कि एग्ज़ाम क्लियर हो। पहले ही सॉरी बोलूँगा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन हाँ, वर्थ इट। आपका हर एक सेकंड वर्थ इट है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2016 से मैं इस प्रोफेशन में एज अ सी ए ड्रीमर अपने आप को इन्वॉल्व करवा चुका हूँ, रजिस्टर करा चुका हूँ। तब के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है सर। अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं May 22, राइट, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। सबसे पहले तो हाँ करिए और एग्ज़ाम के लिए अपना माइंडसेट सेट कर लीजिए कि हाँ मैं करूँगा। अभी तक कुछ स्टूडेंट होंगे जो वेट कर रहे हैं कि ग्रुप वन दूँ, ग्रुप टू दूँ या बोथ ग्रुप दूँ। तो अपनी कन्फ्यूज़न को या दिमाग से साइड कर देना है, क्योंकि अभी भी ये बात मैं आपको समझाऊंगा। और 2 मंथ पहले आपका मई में एग्ज़ाम है तो मैं आपको मार्च के एंड में भी सिखाऊंगा, अप्रैल में ही बताऊंगा, मई में ही बताऊंगा। हर बार बताऊंगा कि पहले यार माइंड सेट क्लियर करो। जब तक आपके एटीट्यूड में ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, तब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट कैसे बनेगी। आपको अपने माइंड से ये निकाल देना है कि क्या मैं कर पाऊंगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, सर मैं करूंगा, बताइए कैसा होगा। तो दोस्तों, ये चैनल सी ए ड्रीमर्स द एवेंजर ये आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल द एंड ऑफ एग्जाम आपको बहुत सारी मोटिवेशन, मजदुलस, बहुत सारी टिप्स, प्रो टिप्स मैं आपको शेयर करूंगा जो कि रैंक होल्डर यूज़ करते हैं। तो हमने माइंडसेट अपना क्लियर कर लिया। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो इसका एक ही मतलब है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो चुका है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट। वेरी गुड। नाउ सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू आस्क टू यू, कि सर एक बार में ही क्लियर करना है या थोड़ा थोड़ा क्लियर करना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे ये आके बोलते हैं कि सर मान लीजिए मैंने ग्रुप वन की प्रिपरेशन कर ली, ग्रुप टू में अगर एक या दो सब्जेक्ट कर लिए तो ऐसा चलेगा क्या? यार देखो, अपनी लाइफ को तबले की तरह मत बचाओ। इधर से भी बचोगे, उधर से भी बचोगे। फुल क्लियरिटी कि इस बार देना है और अभी ही देना है और पास भी होना है। हर एक सेकेंड ऐसे जीना है जैसे कि आप एक लेजेंडरी रैंक होल्डर हैं, जैसे कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अरे यार ट्राई करके देख लेते हैं। दूसरा, करके ही दिखाना है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज जस्ट क्लियर एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। बात करते हैं सर 5 टिप्स की। आई थिंक अब आपका माइंडसेट पूरा रेडी हो गया होगा बातें सुनने के लिए और समझने के लिए। सर ये 5 बातें मैंने आपके लिए अभी प्लान की है जस्ट नाउ। सबसे पहले, स्टडी बुक्स और नोट्स आपके आज से प्लान होने चाहिए। आप टिल द एंड ऑफ एग्जाम सर्च कर रहे होते हैं किसी मजदुलस के बारे में, किसी स्टडी मेट के बारे में, किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन मार्क करा दिया उसके बारे में। आज से ही प्लान करो ना कि मुझे करना क्या है। वैसे मैं मजदुलस दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। आपको एग्जाम से पहले क्या करना है वही मैं बता देख के जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए तो आपको पता है मैं रिवीजन नोट्स भी देता हूँ, ऑडियो क्लास भी देता हूँ, बहुत सारी हेल्प करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सी ए ड्रीमर्स द एवेंजर आप जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अराउंड 21,000 उसमें फॉलोवर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, फैमिली है मेरी। तो ये कहूँगा कि अभी से ही क्लियर होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। जैसे आपने कोई भी चैप्टर की स्टडी की, लेट्स एग्जाम्पल आपने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एफएम का टॉपिक है, या फिर कॉस्टिंग मेटल पढ़ा, तो एग्जाम वाले दिन में क्या पढ़ूंगा ये आपका आज प्लान होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे स्टूडेंट हो या किसी और टीचर के, ये सारी टिप्स आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि एग्जाम डे पे जाके क्या पढ़ने वाला हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दिन जाके सोचेंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा ना करूँ। नहीं, आज ही आपको प्लान करना है अपनी बुक्स के साथ, अपने नोट्स के साथ, कि कौन सी चीज़ सुपर हाईलाइटेड है, कौन सी मैं पहले पढ़ूंगा, कौन सी मैं बाद में करूँगा, कौन से क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगा ये मुझसे हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है, दिक्कत देता है, इस वाले क्वेश्चन को मुझे रुकना है, 2 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। यू हैव टू प्लान ऑल थिंग इन एडवांस। सर ये प्लानिंग तो आप बाद में ही बताओगे, यही बातें दोबारा से बताओगे। सर बताऊंगा तो सही, लेकिन समय देखिए ना। अभी आप जैन के अंदर है, अभी जैन मंथ एंड होने वाला है, हुआ नहीं है। फुल फेब है, फुल मार्च है, फुल अप्रैल है। लेकिन ऑन द अदर साइड वहां पे क्या होगा, समय आपके पास कम हो जाएगा। करना सब पड़ेगा लेकिन कम समय में। अभी आपके पास थोड़ा समय है कि आप इजीली अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं। ट्रिप नंबर 1, सबसे पहली टिप है,
आज ही नोट्स एंड क्वेश्चंस को फिक्स करते चलिए कि एंड ऑफ द एग्जाम मैं क्या करके जाऊंगा। उस दिन आपको नहीं सोचना कि सर कुछ बता दो, भैया आज ही प्लान करो ना कि मुझे करना क्या है। टिप नंबर 2, प्लानिंग। सर प्लानिंग फॉर व्हाट? नोट्स तो आपने बता दिया, नहीं भैया ये है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, बोथ ग्रुप है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं सर बोथ ग्रुप है, ओके। अगर मान लीजिए आपके पास फैब है, अप्रैल है और मार्च है, फैब मार्च अप्रैल 3 मंथ है आपके पास। आप 8 सब्जेक्ट हैं आपके पास, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट को अगर आप 10 डेज देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 डेज दिए एक सब्जेक्ट को, तो 8 इंटू 10 80 होते हैं। तो क्या 10 दिनों में आप एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? और 90 डेज हैं आपके पास, तो 10 दिन में रिवाइज करेंगे, 80 दिन में पढ़ेंगे। क्या ऐसा करने वाले हैं आप? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ऐसा करने वाले हैं? या दूसरी साइड ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट को 20 डेज देने वाले हैं, तो एक सब्जेक्ट क्या 20 डेज में आप कर सकते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट के लिए 80 डेज आपके लगने वाले हैं, ओनली 10 डेज बचेंगे रिवीजन के लिए। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं, दैट्स योर प्लान। सर जो इंसान अपनी सक्सेस को प्लान नहीं कर रहा ना कहीं अपनी फेलियर को प्लान कर रहा होता है। तो आप कैसे पढ़ने वाले हैं, चाहे ग्रुप 1 के लिए पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 2 के लिए पढ़ने वाले हैं, बोथ ग्रुप के लिए पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल 90 डेज है, पढ़ेंगे कैसे? कितने दिनों के अंदर एक सब्जेक्ट फिनिश करेंगे, कितने दिनों के अंदर उसको पढ़ने वाले हैं, कितने दिनों के अंदर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कितनी बार उसका रिवीजन हो जाएगा, ये सारी चीज़ इन एडवांस प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको प्लानिंग में दिक्कत है या फिर स्टडी में कौन से क्वेश्चन करने उसकी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि सर हमें ये वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है, कैन यू हेल्प अस। तो मैं आपके लिए या तो प्लानर शेयर कर दूंगा बना के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, मैं हमेशा करता हूँ, इस बार भी करूँगा, डोंट वरी। मैं आपका वो दोस्त, वो भाई, वो मेंटर हूँ कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो मैं आज आया हूँ, ये मैं आपकी बदौलत आया हूँ, आपकी वजह से आया हूँ। तो कहते हैं ना किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, तो मैं आप सबका एहसान लिए बैठा हूँ। एहसान इन द सेंस ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर कि मैं आप लोगों की किसी भी तरीके से कोई मदद करूँ, ठीक है सर? तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है। तो प्लानिंग मतलब 8 सब्जेक्ट है तो 90 डेज़ में कैसे प्लान करें, 4 सब्जेक्ट है तो 90 डेज़ में कैसे प्लान करें। सर 5 बार रिवीजन करना है, आप मुझे खुद बताओ, अगर आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या 5 बार रिवीजन कर पाएंगे? अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हैं तो, सिंगल ग्रुप कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो क्या मेरी रिवीजन चल रही है? क्या मैं हर चैप्टर को रुक रुक के पढ़ रहा हूँ? क्या मैं सिलेबस को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ? ऐसा कुछ हो रहा है या बस चलते चले जा रहे हैं? काइंडली रिवाइज ऑल प्लीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, दिस इज द प्रैक्टिस। सर किताब भी बहुत अच्छी है, नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, सर आप ही की वेबसाइट से सारे मास्टर ब्लास्टर हर सब्जेक्ट के बाय कर रखे, सर क्या क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। सर प्लानिंग बहुत अच्छी है, सर मुझे पता है सर 6 दिन में पढ़ना है, 2 दिन में रिवाइज करना है, 9 दिन टेस्ट देना है, सब सर सब फिक्स है, वेरी गुड। क्या पास हो जाएंगे? नहीं सर, अभी जो कमी रह गई है वो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सर चीज़ें बोलने से नहीं होती, करने से होती है। अगर सचिन तेंदुलकर प्लान करता कि यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा, मैं छक्का मारूंगा, वहाँ पे ऐसी बॉल जाएगी, तो क्या हो जाता? नहीं। क्या वो आउट नहीं होते विदाउट सेंचुरी? होते हैं, फिर भी वो लेजेंड है। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस को ना बोल के नहीं करते, वो प्रैक्टिस को मैच में अपनी फील्ड में खड़े होकर अपना बैट पकड़ के देन शॉट लेके देन अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं। तो प्रैक्टिस इज मैटर फॉर यू। या तो अगर पॉसिबल हो तो किसी अच्छे टीचर की, वैसे हम भी करवाते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे टीचर की जिस पे आपको रिलाई हो, आप वहाँ पे जाइए और उनसे बात कीजिए, ठीक है? और टेस्ट सीरीज लगवाइए, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। बेशक आपने किसी से भी क्लास ली हो, सर उन्होंने तो ले रखी है, अगर कर रखा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रखा तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कोशिश कीजिए, अभी टाइम है, कर लेंगे आप। नहीं है कोई बात नहीं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जिसे आप कहते हैं, कम से कम 3 मॉक टेस्ट अभी आपके पास टाइम है, टिल द एग्जाम आपको सॉल्व करना है। सर प्रैक्टिस से मत भागो आप। अब आप सोच लीजिए कि मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, आपने अच्छे टीचर से क्लास ली, प्लानिंग अच्छी है, पढ़ भी लिया, लेकिन लिख के ही नहीं देखा, तो एग्जाम में जाके कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन कर पाएंगे, कंस्टेंट कर पाएंगे कि 3 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए? कैन यू डू इट? पॉसिबल है? सर कर लेंगे बेटा। एक है देखना हो जाएगा और एक होगा सर, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं साहब, करने से आता है। कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। क्यों? क्योंकि भगवान उसी से खुश होता है, कहने वालों से, करने वालों से नहीं। देन नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, दिस इज द फोकस।
सारी चीज़ जो आपके साथ हो रही है इसमें फोकस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपका माइंड ही नहीं शार्प है या फिर साइलेंट है या फिर काम है या फोकस्ड है पर्टिकुलर थिंग में, तब तक वो चीज़ ग्रैब ही नहीं होगी, और जब तक चीज़ें ग्रैब ही नहीं होंगी आपका पढ़ने का, आपके प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा फोकस करिए अपने आप को। इसके लिए डेली किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई ना कोई अच्छी थॉट सुनिए या फिर कोई अच्छी बुक्स पढ़िए। अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आपने ये फील्ड स्टार्ट क्यों किया था। सर मैंने किया था क्योंकि मेरी मम्मी, एक मेरा दोस्त है यस प्रजापति, उसकी अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ भी शेयर की थी लास्ट एग्जाम टाइम में, उसके पेपर से पहले ना मम्मी की डेथ हो गई। उसकी मम्मी ने कहा था तू परेशान मत होइयो, तू पास होके आएगा। उस बंदे ने सारे पेपर दिए एंड आई एम गारंटेड, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा पास होगा, क्योंकि उसे अपनी मम्मी की अहमियत याद थी। तो आप सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक अहमियत होती है। आप सभी को मम्मी कसम है साहब, चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने सीए क्यों शुरू किया था। आप सभी को मम्मी कसम है। हो सकता है कुछ बच्चे गुस्सा होंगे, डिसलाइक मारेंगे, चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स में जाके व्हाई यू स्टार्टेड सीए। जब तक आपको यही नहीं क्लियर है कि मैंने शुरू क्यों किया था, तब तक आप ख़त्म भी नहीं कर पाओगे। ये जो खून ठंडा हो गया ना साहब, इसको गर्म करना पड़ेगा। रिजल्ट चाहिए सर, डायलॉगबाजी नहीं, करके दिखाना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो बच्चा टॉप 20 का स्टूडेंट था और रियली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार रिजल्ट को लेके, क्योंकि मुझे पता है इस बार रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आने वाला है। मेहनत की थी सर। एक है सर काश रिजल्ट अच्छा आए, आएगा सर। आई बिलीव इन माई सेल्फ बिकॉज मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ अपने टॉप 20 बैच के साथ। बस यही कहूँगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपको अपना वाई याद होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फोकस के साथ। ये फोकस ऑलवेज तब बनेगा जब जब आपको याद होगा कि मैंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। जब जब जर्नी का एहसास होगा, उस पेन का एहसास होगा, वो आपको ऑलवेज फोकस करेगा कि रिजल्ट कैसे आएगा। देन द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू द कंसिस्टेंसी। सर बुक बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, फोकस बहुत अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 दिन पढ़ते तीसरे दिन नहीं पढ़ते सर, 4 दिन पढ़ लिया 5वें दिन छोड़ दिया, 4 घंटे पढ़ते हैं 8 घंटे नहीं पढ़ते। सर देखिए एक लाइन थी बचपन में मैंने सुनी थी, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इट मीन्स व्हेन यू आर द कंस्टेंट इन योर लाइफ यू कैन मार्क टू दिस वर्ल्ड। आप अपनी आइडेंटिटी जो है क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। जो सर मिल्क होता है ना, या फिर वाटर का एग्जाम लेते हैं, जो वाटर है वो जब बॉयल होता है ना सर, तो कभी भी वेपोरेट नहीं होता। वेपोरेट ऑलवेज वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही आके होगा सर। 99 पे भी नहीं होगा, 98 पे भी नहीं होगा, 91 पे भी नहीं होगा, 50 पे तो होगा ही नहीं। तो आपको जो रिजल्ट है ना साहब, ये आपकी 100% कंसिस्टेंसी है। जो आपका वेपोरेशन है ना सर, पढ़ रहा हूँ, ये वेपोरेट तभी होगा। ये जो आपका खून खोल रहा है ना सर, पास हो जाओ, रिजल्ट तभी आएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। कहने का मतलब क्या, व्हेन यू आर द कंसिस्टेंट टू योर सेल्फ एंड फॉर योर ड्रीम। दोस्तों कुछ अच्छी सी टिप्स दी है मैंने, आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। और यही कहूँगा सर, बोलिए मत सर, करके दिखाइए। और कोई भी दिक्कत हो तो 9354719404 व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई इशू हो तो आप मुझे भेजना। अभी फ़िलहाल आज से हर शाम को मैं आप सभी के सारे मैसेज व्हाट्सएप पे चेक करके ही सोऊंगा, ठीक है। कोई अर्जेंट कॉल हो तो कॉल कीजिएगा, मैं कॉल बैक करूँगा अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन मैसेज का हर इवनिंग मैं आंसर करूँगा आप लोग के, ठीक है। अभी के लिए अलविदा, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा व्हाई यू स्टार्टेड योर जर्नी। मम्मी कसम दी है मैंने, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है आपकी वजह कि आपने ये कोर्स स्टार्ट किया, और उस वजह के साथ आगे बढ़िए। आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड फील होना चाहिए और लाइफ में आपकी सक्सेस होनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।